हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक ठाक। तो एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में अपनी धमाकेदार क्लासेस लेकर आए हुए हैं और आपकी धमाकेदार क्लासेस को लेने के लिए हम एक बार फिर से तैयार हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चीज़ों पे आप बने रहिए, चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, चीज़ें शुरू किया जाए? फटाफट से कमेंट करके बताइए, चीज़ों को शुरू किया जाए। बताइए फटाफट से, शुरू कर दिया जाए। चलिए करते हैं हम शुरू क्लासेस को। तो न्यूमेरिकल से आपको जितना आसानी से मैंने डेरिवेशंस आपको पढ़ाया है उतनी ही आसानी से हम आप सभी को न्यूमेरिकल से भी पढ़ाने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी का सामना होने नहीं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत का सामना करने वाले आप सभी हैं नहीं। चीज़ें बड़ी आसान है, चीज़ों को समझना है, हम आपको बताते हैं और आप समझने का पूरा क्या करेंगे, पूरा बेहतर तरीके से जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हैं चीज़ें? चलिए बात हम करते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है ना? चीज़ों को हम समझेंगे तो चीज़ों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं क्लासेस को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आप बने रहिए क्लासेस में और क्लासेस का आनंद बेहतर तरीके से लीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम क्लासेस को, धमाकेदार क्लासेस को फिर से करते हैं स्टार्ट। आइए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हम वो न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं इस तरीके से। ये हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखिए है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁹ कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं। क्या करना है? धन आवेशित करना है। तो धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं अथवा दिए जाएं, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमें कह रहा है कि 4.8 × 10⁻⁹ 19 कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश है। हमारा आवेश दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है कितना? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरीके से दिया हुआ है। और धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब संख्या हमको बतानी है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब हमको n का मान निकालना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बताइए हमको। ठीक है ना? कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन निकाले अथवा दिए जाएं, इसके बारे में हमको बात करना है। तो हमको n का मान निकालना है, n का मान निकालना है। अच्छा, पहली चीज देखिए, हमको क्या करना है? हमको धन आवेशित करना है। और धन आवेशित, किसी भी पदार्थ को धन आवेशित करने के लिए, किसी भी पदार्थ को हमको क्या करना है? धनावेशित करना है। तो धनावेशित करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें पता है कि धनावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। किसी भी पदार्थ को धनावेशित करने के लिए उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? कि किसी भी वस्तु को धन आवेशित करना है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से हमें n का मान निकालना है। तो हम लोग, पता है हम लोगों को कि जो फार्मूला होता है वो q बराबर क्या होता है? हमारा n ही होता है कि नहीं होता है? यहाँ से हमको किसका मान निकालना है? यहाँ से हमको निकालना है n का मान। ये जो हमारा n है इसका मान निकालना है। तो जिसको निकालना होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? जिसको निकालना होता है उसको हम लोग अकेला रखेंगे। तो यहाँ से n को अकेला रखेंगे तो जो q है, q के नीचे कौन चला जाएगा? q के नीचे ये e चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तब q का मान जितना दिया हुआ है हम लोग लिखेंगे, कितना दिया है? 4.8 × 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है आप सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो 19 से 19 10 की पावर कैंसिल हो जाएगा और 6 ये इसको हम डिवाइड करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो n का मान आ गया, n का मान क्या हो गया? n का मान हमारा 3 आ गया। मतलब
3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, तो जो हमारा पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो पढ़ाया था, अगर आप चैप्टर पढ़ के नहीं आए होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सीधे आ चुके हैं, तो चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं। तो आप पिछली वीडियो को पहले देखिए फिर यहाँ पे आइए, बीच में आने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं बात। तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो पदार्थ धनावेशित होता है, हमें पहले से ही पता है। तो n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसा आवेश आ जाएगा, तो हमारा जो है वो धन आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, धन आवेश इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। जब n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो हमारा जो आवेश होगा वो कैसा उत्पन्न हो जाएगा, हमारा जो आवेश है वो धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं हम दूसरे पेज पर। तो दूसरे पेज पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए बात करते हैं उस पर भी हम इस तरीके से बात करते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चंस तो इतना बड़ा आपको लिखा हुआ है, बड़े बड़े दिख ही रहे होंगे। चलिए बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस की। तो दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, तो इस पर आवेश की मात्रा बताना है कितना होगा और प्रकृति बताना है। मतलब किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब 1500 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब संख्या दिया हुआ है। 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब संख्या दिया हुआ है, n का मान दिया है, तो n कितना दिया है, 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा बताना है, हमको आवेश की मात्रा बताना है, मतलब हमको क्या बताना है, आवेश की मात्रा बताना है हमको, मतलब Q का मान बताना है। और बताना है प्रकृति कैसी होगी, ये जो आवेश है इसकी प्रकृति जो है वो कैसे होने वाली है, तो हमको प्रकृति बताना है कैसी होगी, ठीक है ना। तो पहली चीज तो जानिए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जहां पर अधिकता होती है वो पदार्थ हमारा जो होगा, प्रकृति की अगर हम बात करें, अगर हम प्रकृति की बात करेंगे तो प्रकृति जो हमारा है वो क्या होगा, प्रकृति हमारा जो है वो ऋणावेश होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो हमारा ऋणावेश होगा, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो रही है तो हमारा धनावेश उत्पन्न होगा। समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ से Q का हमको मान निकालना है, तो Q निकालना है तो Q बराबर हमारा क्या होता है, फार्मूला N ही होता है। अब यहाँ से करेंगे क्या, N का मान कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, तो हम रखेंगे N का जो मान है वो कितना रखेंगे, 1500 ऐसे रखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का जो मान है 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस का 19 इस तरीके से रख देंगे। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए एक अंक दशमलव लगा है तो नीचे 10 हो जाएगा, और 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा, हम 15 का 15 से गुणा करेंगे तो पहले 15 15 हम 225, और 225 में 15 और जोड़ेंगे 30 10 40, तो आ जाएगा हमारा कितना, 240, है ना। 15 में हम 16 से गुणा करेंगे तो 240, और एक 0 है तो हमारा 2400 हो जाएगा, और गुणे 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे इसी को, तो Q इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 अंक दशमलव हम इधर खिसका देंगे तो हो जाएगा 2.4, है ना। 3 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे, एक मिनट, यहाँ पर 24 था, ठीक है। 3 अंक दशमलव हम खिसका देंगे तो पावर जो है हमारी 3 कम हो जाएगी, माइनस का 16 हो जाएगा, और आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। ये क्या हो गया, ये जो है इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, और प्रकृति हमारी इधर लिखी हुई है। बात समझे कि नहीं समझे, बताइए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई तो समझा देते हैं, बताइए। आ गए समझ में, बहुत अच्छे, चीजों को समझिएगा। नहीं समझ में आया पीछे बैक कर लीजिए 10 सेकेंड की वीडियो,
आप फिर से समझ लीजिए कहाँ पे कैसे क्या हुआ। जब आप समझेंगे तो चीजें आपको समझ में क्यों नहीं आएंगी, बताइए। तो चलिए इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या होने वाला है, आइए उस पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी की स्क्रीन पे देख लीजिए, ये आ गया है ना। चलिए तो इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा जो है, ये क्वेश्चन हमारा आपको बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। यूपी बोर्ड के 2022 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है ये क्वेश्चन, आइए चलिए बात करते हैं इस पर। इस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, क्या है इस पर हम बात करते हैं। कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम, जहां कूलाम वहां हमारा क्यू होगा। कितना दिया है, 2.4 × 10⁻⁻ का कितना दिया है, 18 कूलाम दिया हुआ है। और इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, हमको बताना है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, एन हमको बताना है। एक चालक पर प्लस का आवेश है, प्लस आवेश है तो मतलब धनावेश है, और जब धनावेश होगा तो हमारा क्या होगा, धन आवेश होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने वाली है। पहली चीज यहाँ पे देखिए शब्दों में लिखा है क्या, प्लस लिखा हुआ है। जो प्लस होता है उस पर धन आवेश होता है ना, और धन आवेश किस पर होता है, जिसपे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कमी ही तो होगी ना। तो समझिएगा चीजों को। तो हमको यहाँ n निकालना है, तो n निकालना है तो q बराबर फार्मूला क्या होता है, q बराबर फार्मूला इस तरीके से n ही होता है। n को निकालना है तो आप n को अकेला रोक लीजिए और q के नीचे e को उठा के फेंक दीजिए बिल्कुल। तो यहाँ से q का वैल्यू जो है उसको हम लाके यहाँ से रखते हैं। कितना रखते हैं, 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम होता है, रख दिया मैंने। और यहाँ पर e का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, रख दिया इसको भी। आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं तो n = हो जाएगा, पहले तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 24/16 बचेगा, और इंटू 10⁻⁻18 है, और 10⁻⁻19 ऊपर पलट के जाएगा तो 19 से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। बात समझे। तो आगे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से n = कितना हो जाएगा, देखो 12 दूना कितना होता है 24, और 2 अठे कितना होता है 16, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ से 3 आ गया, बटे में 2 आ गया, तो 3 बटे कितना 2, और गुणे 19 में से 18 गया तो 10 बचेगा हमारा, ठीक है ना। काटेंगे इसको, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और n बराबर हमारा 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा n का मान 15 आ गया। अब धनावेशित है तो इसमें से 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी हमारे पास, जो 15 इलेक्ट्रॉन है उस 15 इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे, आई चीजें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो बताइए, आगे हम बात करते हैं। नहीं समझे तो समझा देते हैं। आ गई समझ में, बिल्कुल क्यों नहीं आएगी, इतने आसान से आपको पढ़ाया जा रहा है। चीजों को आप मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ रहे हैं तो चीजें आसान लगेंगी। ध्यान कहीं अलग है, ध्यान से फोकस करके नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है पढ़ लेना, चीजों को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, चीजों को ध्यान देना पड़ता है। जब चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। समझ में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आइए इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या होने वाला है, इस पर आइए हम बात करते हैं। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन पे देखिएगा। चलिए ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आइए
कह रहा है दो गोलों के आवेश क्रमशः दिए हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है ना। मतलब इस तरीके से हमारे पास क्या है, 2 गोले हैं, एक गोला ये है इस तरीके से और दूसरा गोला हमारे पास इस तरीके से ये है। एक गोले पर आवेश को हम सपोज क्या मान लिए, Q1 मान लिए और दूसरे गोले पर आवेश जो है हमने कितना मान लिया, Q2 मान लिया। कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्वेश्चन में कह रहा है कितनी दूरी पर रखे गए हैं दोनों गोले, 30 सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। मतलब R दिया हुआ है, R का मान दिया है कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है उनके बीच जो है कूलाम बल निकालना है। क्या निकालना है, कूलाम बल। मतलब हमको F का मान निकालना है, यहाँ से हमें F का मान निकालना है। जो चीजें दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं शब्दों में बढ़िया से। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले Q1 का मान दिया है, कितना दिया हुआ है Q1, 2 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम दिया हुआ है। Q2 का मान आप सभी की स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है, कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया है, R बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है दूरी हमारा मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो हमारा R का मान है वो आ जाएगा 0 पॉइंट का कितना, 3 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी पर, आगे चीजों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमको कूलाम बल का मान निकालना है, मतलब F का मान निकालना है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम से। क्या लगाएंगे फार्मूला, कूलाम के नियम से। फार्मूला हम लोग लगाएंगे इस तरीके से, क्या, कूलाम के नियम से। क्या होता है कूलाम का नियम, फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है R², इस तरीके से होता है। सॉल्व करते हैं चीजों को आगे, तो हमारा हो जाएगा F = क्या हो जाएगा, F = इतने का मान हमको पता है कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। Q1 कितना दिया हुआ है, जितना दिया है लिख लेंगे, कितना दिया है, 2 × 10⁻⁷ दिया हुआ है। Q2 कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁷ दिया है, तो लिख देंगे कितना, 3 × 10⁻⁷ लिखा है तो इसको लिख देंगे। और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में R का स्क्वायर, R कितना दिया है, 0.3 दिया हुआ है, तो R के स्क्वायर को लिखेंगे कितना, 0.3 × 0.3 रखेंगे। समझे बात। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक अंक कुल अंक दशमलव हटाए तो 2 अंक हटाए तो ऊपर हमारा 10⁻² का जुड़ जाएगा। और 3 त्रिक का 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो हमारा F बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 2/3 कितना, 6 बचेगा, तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे। और उसके बाद 7 7 14 और 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना। और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 ही तो हो जाएगा। 7 7 14, 14 में से 2 गया, कितना बचा, माइनस का 12 बचेगा। और -12 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, सॉरी माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो 6 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे समझिएगा, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 और 2 कितना, 4, और 4 में से 7 गया, कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और हमारा जो बल है वो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक इस तरीके से क्या होता है, हमारा बल का जो मात्रक है यहाँ से वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और यही इसका क्या हो गया, यही इसका हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आई चीजें कि नहीं समझ में आई, बताइए। आ गया, बढ़िया। चलिए आया हो तो बताइए, नहीं आया है तो समझाएं, देख लीजिए आप। और चीज़ों को बताइए, जहाँ पे ना समझ में आया हो कमेंट कर दीजिए, चीज़ों को हम फिर से सॉल्व करके बता देंगे, कोई बड़ी बात उसमें है ही नहीं। चलिए आ गई चीज़ें समझ में।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखिएगा। इस तरीके से क्या है हमारा क्वेश्चन, आइए इस पर बात करते हैं। क्या रहा है हमारे पास, 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम के आवेश, 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। कुछ गलत है क्या क्वेश्चन में, 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम मतलब 2 आवेश इतने कूलाम के है रखे, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन, 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम के आवेश रखे हैं, मतलब एक आवेश को हम क्या मानेंगे, एक आवेश को Q1 मानेंगे, दूसरे आवेश को हम Q2 मानेंगे, और दोनों हमारा कितना है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम ये भी है, और ये भी हमारा कितना है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम ये भी है। दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। चलिए दूरी दिया हुआ है कितना, R दिया है, कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 2 मीटर की दूरी पर कह रहे हैं। तो बताना है कूलाम बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, कूलाम बल का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब हमको F का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, कूलाम बल का मान निकालते हैं, F का मान निकालते हैं। तो लगाएंगे हम फार्मूला वही कूलाम के नियम का। क्या होता है फार्मूला, लगाएंगे हम लोग कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या होता है फार्मूला वही जो हमेशा पढ़ते आए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। तब हमारा F बराबर इतने का मान कितना होता है हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 कितना दिया हुआ है 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 दिया हुआ है, रख देंगे। Q2 कितना दिया है, Q2 भी हमारा इतना ही तो दिया है, कितना 6 गुणे 10 की घात माइनस 10 दिया हुआ है, और बटे में दूरी कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो बटे में R² को हम कितना रखेंगे, बटे में जो हमारा R² है उसको हम कितना रखेंगे 2 गुणे 2 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा। तब हमारा F बराबर कितना आ जाएगा देखते हैं। तो यहाँ से 10 और 10 कितना 20, 20 में से 9 गया कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11 बचेगा। समझे कि नहीं समझे। और उसके बाद 3 त्रिक का 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो 81 गुणे 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। तब F बराबर 1 अंक दशमलव खिसका देंगे तो आ जाएगा 8.1 गुणे 10 की घात माइनस 11 जो है वो 10 हो जाएगा। और हमारा बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है ये क्या आ गया, ये हमारा जो है आंसर इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आ गया। बताइए चीजें आई समझ में कि नहीं आई, बेहतर आई कि नहीं आई, आनी चाहिए। आपको ध्यान से चीजों को बस समझना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है, जो चीजें क्वेश्चन में दिया हो उसको पहले लिख लो, जो निकालना है उसका फार्मूला ढूंढ लो, वही बस रख के चीजों को कैलकुलेट कर दो, और बाकी कोई भी काम उसमें हमको एक्स्ट्रा करने की कोई आवश्यकता है नहीं। समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आई, आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतने का सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। ये देखिए आप सभी के स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, आइए इस पर हम बात करते हैं। चलिए ठीक है ना, ये रहा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है।
क्या है, वायु में रखे दो छोटे गोले पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकुलाम व माइनस का 0.8 माइक्रोकुलाम है। उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इस पर भी बात करते हैं, समझिएगा क्या है क्वेश्चन। कह वायु में रखे दो छोटे गोले पर आवेश 0.4 माइक्रोकुलाम। दो गोले हैं तो दो आवेश होगा, एक आवेश को Q1 मानेंगे और दूसरे आवेश को क्या मानेंगे, Q2 मानेंगे। इस तरीके से समझिएगा चीजों को। दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश है, रखेंगे 0.4 माइक्रोकुलाम रखेंगे, और वो दिया है कितना, माइनस का 0.8 माइक्रोकुलाम दिया है, तो इसको भी रख देंगे। अब करेंगे क्या, आवेश का जो मात्रक होता है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा कुलाम में रख के सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ आवेश का मात्रक जो है वो माइक्रोकुलाम में दिया है, तो इसको हम करेंगे क्या, सॉल्व करने के लिए माइक्रो को हटाएंगे, तो हमारा 0.4 और माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात हम माइनस का 6 इस तरीके से क्या करेंगे, लगा देंगे। तो 10 की घात हमारा माइनस का 6 यहाँ पर माइक्रो हटाया लगा दिया, तो चीजें किस में आ जाएंगी, कुलाम में आ जाएंगी। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तब आ जाएगा हमारा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 7 कुलाम। ऐसे इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 गुणे 10 की घात माइनस 7 कुलाम, ये भी आ जाएगा। क्योंकि भाई माइक्रो इसमें भी हटाना है, 7 आया तो इसमें भी तो माइनस का 7 ही आने वाला है। अब कह रहा है उनके बीच जो बल है 0.2 न्यूटन है। यहाँ पर बल दिया हुआ है कि दोनों गोलों के बीच जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसा। तो बताना है कि दोनों गोलों के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से यहाँ पर दूरी निकालना है, मतलब हमको r का मान निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इस बार हमको बल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो वही कूलाम के नियम से हम लोग चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व होता है देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि बल का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बचे में हमारा r²। इस तरीके से होता है, और यही r हमको निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको अकेला रोक लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, r² को यहाँ पर भेज देंगे f की जगह पर, r² जो है वो f की जगह पर आ गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे इसको वैसे हम लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंज ही नहीं करेंगे। Q1 Q2 जैसे इसको भी ऐसे हम लिखा रहने देंगे, Q1 Q2 और बटे में जो r है उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तब हमारा हो जाएगा r² बराबर इतने का जो मान है वो कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का जो मान है वो कितना आया है, 4 गुणे 10 की घात माइनस का 7 है, तो रख देंगे 4 गुणे 10 की घात माइनस का 7। Q2 का मान जितना है इसको रख देंगे, तो दिया है कितना, 8 गुणे 10 की घात माइनस 7 दिया है, तो 8 गुणे 10 की घात माइनस 7 रख देंगे। बटे में हमारा f है, तो हम f का भी मान रख देंगे। कितना दिया हुआ f का मान, 0.2 न्यूटन दिया है, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना, 0. यहाँ पर ऐसे 2 न्यूटन रख दिया। बात समझे कि नहीं समझे। अब हम चीजों को क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जो आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऐसे दशमलव हटाएंगे, एक अंक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 पंचे हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझे चीजें, बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, r² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और 2 में से 7 गया तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा पहले तो 10 की घात कितना बचेगा, माइनस का 10 की घात 5 बचने वाला है, ठीक है ना। कैसे, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो हमारा 5 बचेगा माइनस का। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 8 पंचे देखो 8 और 5 का गुणा होगा तो 40, और 40 में 4 का गुणा होगा 160, और 160 में 9 का गुणा करा देना है। तो 160 और मल्टीप्लाई कितना, 9 हम करेंगे, तो यहाँ से r² बराबर हम लिख सकते हैं 16 गुणे 9
और ये 0 है, 5 में से एक 0 चला जाएगा तो 10 की घात हमारा -4 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 16 नवैया कितना होता है, 144 होता है, लिख दिया, और 10 की घात -4 ऐसे रख दिया। स्क्वायर हटाएंगे इधर तो पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, और r बराबर हमारा 144 का वर्गमूल 12 होता है, और 10 की घात -4 का 10 की घात -2 हो जाएगा, और यहाँ से r बराबर 12 और 10 की घात -2 मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। तो r का मान हमारा क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। चीजें समझे कि नहीं समझे बताइए, चीजें आई समझ में, कैसे ये चीजें हुई। अब इसमें मेन क्वेश्चन दूसरा है क्या, कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला जो बल है वो ज्ञात करना है, कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है, ठीक है ना। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। कैसे, सपोज हमारे पास ये Q1 है और ये हमारे पास सपोज Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी r थी, और दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो 0.2 न्यूटन का लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बताइए दूसरे गोले पर प्रथम गोले के कारण कितना बल लगेगा, 0.2 ही लगेगा, और दूसरे गोले के कारण प्रथम गोले पर कितना बल लगेगा, ये भी हमारा कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन ही लगेगा। क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि अगर पहली वस्तु के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल जितना होता है तो दूसरे के भी द्वारा पहली वस्तु पर उतना ही बल लगता है। तो पहले के गोले के कारण दूसरे गोले पर जितना बल लगेगा तो दूसरे के कारण पहले गोले पर भी उतना बल लगेगा। मतलब 0.2 न्यूटन का बल यहाँ पर लग रहा है दोनों गोलों के बीच में। तो चाहे द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण बल पूछे, चाहे प्रथम गोले पर द्वितीय गोले के कारण बल पूछे, तो वो हमारा कितना होने वाला है, वो हमारा जो है वो 0.2 न्यूटन ही होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख देंगे कि द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण जो बल लगने वाला है वो उतना ही होने वाला है। समझे कि नहीं समझे, चीजें बताइए, चीजें समझ में आई आपको कि नहीं आई, आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा होने वाला है, ठीक है ना। ये रहा, चलिए ये रहा आप सभी के स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, समझिएगा चीजों को, क्या दे रखा है, क्या हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5 × 10 की घात -4 कूलाम आवेश दिया है। लिख लेंगे कितना दिया है, क्यू का मान दिया है कितना, 5 × 10 की घात -4 कूलाम का आवेश दिया हुआ है, रख दिए। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। बल हमारा कितना लग रहा है, जो बल लग रहा है वो हमारा 2.25 न्यूटन का लग रहा है। तो बल जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन का हमारा जो है वो बल लग रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमको E का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। अब ऐसा फार्मूला हमको देखना है जिसमें हमारा E आता हो, F आता हो और Q आता हो। तो हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या होता है E बराबर हम लोग पढ़े हैं कि हमारा जो है F/Q होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, समझिएगा। तो चीजों को समझते हैं हम। तो E बराबर F/Q होगा। तो यहाँ से E बराबर F का जो मान है वो जितना दिया हुआ है लाके रख देंगे। कितना दिया हुआ है, 2.25 दिया है, तो E का F का मान लाके 2.25 रख दिया, और Q दिया है, Q का मान कितना है, 5 × 10 की घात -4 है, तो इसको रख देंगे 5 × हम 10 की घात -4 इस तरीके से रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तब E बराबर हमारा हो जाएगा 2.25 और 10 की घात -4 ऊपर ये पलट के जाएगा यहाँ पर, तो 10 की घात -4 जो है ये +4 हो जाएगा, और बटे में जो है वो कितना हो जाएगा, बटे में हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझना जरूरी है। आगे सॉल्व करते हैं चीजों को, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, ई बराबर दशमलव हटाएंगे 2 अंक, तो अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 225 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 5 और 10 की घात 4 और 100 मतलब 10 की घात 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा। समझे? तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा हमारा 10 की घात -2 ही बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा, सॉरी 4 में से 2 जाएगा प्लस का 2 बचेगा। और इसको डिवाइड करेंगे 225 में 5 से, तो 5 चौक 20 मतलब 4 बार गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पर कैरी 2 हुआ 25 और 5 बचे 25, तो मतलब आ गया कितना 45 गुणे 10 की घात 2। अब हम करेंगे क्या, एक अंक दशमलव इधर खिसका देंगे इधर में, तो हो जाएगा हमारा 4.5 और गुणे 10 की घात जो 2 है वो हमारा 3 हो जाएगा। और हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होता है वो इस तरीके से न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बताइए कैसा रहा, अच्छा रहा? आई चीजें समझ में कि नहीं समझ में आई? बताइए हमें फटाफट से बताइए, चीजें आई कि नहीं समझ में आई? न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस आप कितने ध्यान के साथ पढ़ रहे हैं, आप कितनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है। चीजें आपको समझ में आनी नहीं रही है तो क्यों नहीं समझ में आ रही है? बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, बाकी आपसे क्यों नहीं हो रहा है? तो इन चीजों पर आपको फोकस करना है और चीजों को बेहतर तरीके से समझना है। नहीं समझेंगे तो दिक्कत परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक दिन के मेहनत से कुछ भी नहीं होने वाला है। बाइक में पेट्रोल एक बार ही थोड़ी डलाना पड़ता है कि बाइक हमेशा के लिए चलने चालू कर देती है, टाइम टाइम पे उसको फ्यूल चाहिए होता है। सेम उसी तरीके से है, इसको पढ़ने के लिए टाइम टाइम पे चीज़ों को गेन करना पड़ेगा, नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। पढ़ते जाओ, एक समय आएगा धीरे धीरे सब आएगा, लेकिन आपको कोशिश तो करना पड़ेगा। बिना कोशिश के कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास करने से ही चीज़ें आपको मिल सकती हैं, अन्यथा नहीं मिल सकती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरीके से है वो हमारा है, आइए बात करते हैं इस पर। ये रहा, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बारे में कह रहा, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वायु में स्थिर लटका सके, वायु में स्थिर लटका सके। और स्मॉल जी का जो मान है वो दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको चाहिए। क्या चाहिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में समझिए हमको क्या चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ये देखिए, ये हमको निकालना है। मतलब सीधे से आप ये जानकारी कर लीजिए कि हमको क्या निकालना है। हमको इस तरीके से यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान निकालना है। यहाँ से क्वेश्चन मिल गया ना, जो निकालना है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे क्या दिया हुआ है, 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिख ले लीजिए आप भी। दिया है 10 की घात -4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में पहले बदल लीजिए। तो 10 की घात -4 को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करेंगे, तो आर का जो मान है वो 10 की घात -6 क्या आ जाएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा ये, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जल की बूंद है जिस पर जो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का ऐसे आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके। वायु में क्या करना है, स्थिर लटका सके। तो स्थिर लटका सके और हमको जी का मान दिया है कितना,
10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब कह रहा है स्थिर लटका सके, बैलेंस कंडीशन में इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, स्थिर लटकाना है। तो ऐसा फार्मूला देखिए जिसमें हमारा क्या आता हो, जिसमें हमारा ई आता हो, क्यू आता हो, जी आता हो, आर आता हो। ऐसा कोई फार्मूला आप पढ़े हो तो उसको लगाइए, नहीं पढ़े हैं तो कोई दूसरा फार्मूला लगाइए। बताइए क्या लगाएंगे हम लोग, ई निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ अपान हमारा क्यू होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई बराबर एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हम लोग एम जी लिख सकते हैं और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये जो ई है इस तरीके से हमारा एम कुछ दिया है, क्या निकालना है, त्रिज्या की जल की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ हम लोग रख सकते हैं एम का मान की जगह पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो 9.1 गुणे, लेकिन इसमें एम का मान तो दिया होना चाहिए। एक मिनट सर्च कर लेते हैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। एक मिनट टाइम दीजिए, टाइम दीजिए टाइम थोड़ा सा। चलिए, इसमें एम नहीं दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हम लोग भाई, इलेक्ट्रॉन क्यों रख लेंगे, एम का मान नहीं दिया हुआ है, ये एम हमको नहीं पता है। तो इस एम को हमको क्या करना पड़ेगा, इस एम के मान को हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये जो एम का मान है इसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि एम को द्रव्यमान बोलते हैं और द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व और गुणे कितना, आयतन होता है। द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है घनत्व गुणे क्या, आयतन होता है। अब किसका आयतन की बात कर रहा है, तो जल की बूंद है, जल की बूंद है तो जल के घनत्व यहाँ पर रख देंगे, जल के घनत्व का मान और जल के आयतन का मान रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा कितना, M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, M को हम लोग dV लिख सकते हैं, मतलब घनत्व गुणे आयतन और साथ में हमारा क्या है, G है और बटे में हमारा क्या है, Q है। अब रखते हैं यहाँ पर, तो E बराबर हमारा हो जाएगा कितना, जल के घनत्व को हम लोग कितना लिखेंगे, अभी D ही रहने दो, और आयतन बूंद है और बूंद का आयतन को हम लोग क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे और जी का मान जो है उसको रखेंगे भी, और बटे में हमारा क्या है, बटे में हमारा यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, क्यू है। समझ में आया, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा देखते हैं। तो E बराबर हमारा हो जाएगा, D का मान कितना है, जल के घनत्व को हम लोग लिख लेंगे कितना, 10⁻³ रख देंगे, 4/3 है तो 4 और बटे में कितना रखेंगे, 3। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 3.14 हम लोग रखेंगे। उसके बाद हमारा R है, R कितना दिया हुआ है, R हमारा दिया हुआ 10⁻⁻6, तो यहाँ पर रखें क्यूब है तो 10⁻⁻6 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। और गुणे में G भी है तो G का मान हमको पता है कितना है, 10 है तो 10 रख देंगे, और बटे में हमारा Q है तो Q का मान कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻ का क्या, 19 हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा हमारा कितना, देखो सबसे पहले तो यहाँ से 2 अंक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको चीजों को और आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर को वन साइड लिख ले रहे हैं, 314 इंटू और 10 है तो 10 को भी लिख लेंगे। अब घातों को एडजस्ट करते हैं तो 6×3 18 माइनस का 18 और माइनस का 18 में से प्लस का 3 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। और 10⁻⁻19 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। और 10⁻2 पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। और बटे में इस तरीके से हमारा कितना है, 3 इंटू
1.6 ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम करेंगे क्या, यहां पर करेंगे हम लोग ऐसे, यहां से एक अंक दशमलव हटाएंगे तो 10 की घात 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो इसको काटेंगे हम, तो 4 एक कम 4 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 157 दूना 314 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब हम करेंगे क्या, ऊपर हमारा बच्चा कितना, यहाँ पर हमारा बच्चा ई बराबर 157 गुणे, और बच्चे में हमारा 2 बचा है तो 2 लिख देंगे, और यहाँ 3 बचा है तो 2 तिहाई कितना 6 हो जाएगा। और इसको पावर को 15 2 17, 17 में से 19 गया 2 बचेगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 की घात 4 हो जाएगा। अब भाग करेंगे इसको हम 157 में 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 157 में 6 से भाग करेंगे तो पहले तो 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी कितना 12, 3 बचा, 3 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 15 में, तो 3 और 37, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 छंग 36, उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, तो 26.1 गुणे 10 की घात कितना 4 आ जाएगा। और इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो एक अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, तब ई का मान आ जाएगा 2.6 गुणे 10 की घात 5, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और यही इसका क्या हो गया, यही इसका हो गया आंसर। तो हमारा देख ले रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, चीज़ों को समझते हैं, हम देखते हैं एक बार आंसर कितना आ रहा है। टाइम दीजिए, बताते हैं देखकर। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए, आ रहा है आंसर। चलिए चीजें की समझ में आई, इतनी चीजें बताइए आपको कि नहीं समझ में आई, जहां पे कोई दिक्कत हुआ हो तो बताइए इसको हमको, चीजों को आपको जहां पे कोई दिक्कत हुआ हो, चीजें आपको समझ में आई बेहतर तरीके से कि नहीं आई, आ गई चीजें समझ में आई जो भी चीजें आज पढ़ाई गई हैं। तो अभी देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से क्या है, ये देखिए आप सभी की स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कह रहा है 7 and 14 पर 7 and 14, दरअसल ये इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए, ये ऐसे लिखा होना चाहिए 7 and 14, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। के नाभिक पर कुल कितना आवेश है, बताना है इसके नाभिक पर कुल कितना आवेश है, मतलब नाइट्रोजन का जो नाभिक है उस पर कितना आवेश है, हमको कितना आवेश बताना है, क्यू का जो मान है वो कितना है, क्यू निकालना है। तो देखिए ये 7 जो है ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर्स ऑफ हमारा प्रोटॉन होता है। इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो यहाँ n का जो मान है वो कितना होगा, n का जो मान है वो हमारा कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ q बराबर हमारा फार्मूला लगा देंगे Ne, तो q बराबर n का मान 7 रखेंगे, और e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते कितना होता है 112, और गुणे 10 की घात माइनस का 19, एक अंक दशमलव लगा है लगा दिया, तो q बराबर एक अंक और खिसकाएंगे तो 1.12 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का हो जाएगा हमारा क्या 18, और इस तरीके से आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, ठीक है ना। चीजों को बताइए, चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई आपको, बताइए फटाफट से। जितनी चीजें पढ़ाई गई आज के लिए इतनी चीजें बताइए समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलिए आ गई चीजें। तो आज की क्लासेस को हम जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ा यहाँ से, बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। हम लोगों ने जितने क्वेश्चन पढ़े, पहला क्वेश्चन ये था हमारा, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से ये है हमारा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा,
चौथा क्वेश्चन जो है ये है हम लोगों के सामने, पांचवा है ये, छठा है ये, सातवां ये है, आठवां ये है, और 9 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है ये था आप सभी के स्क्रीन पर। ठीक है ना। तो आगे की क्लासेस को हम लेकर आएंगे आप सभी के आगे, इसी की वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर आज हम क्लासेस को क्या करेंगे, आज क्लासेस को हम यहीं पर क्या करेंगे, आज क्लासेस को यहीं पर समाप्त करेंगे। और उसके लिए हम आप सभी को क्या करना है, जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को ये नहीं किया है, क्या नहीं किया है, क्या बोलते हैं इसको, कौन क्राइब बोलते हैं, अच्छा सब्सक्राइब बोलते हैं, तो कर दीजिए इसका सब्सक्राइब। इसके बगल में ऐसे एक घंटे वाला आइकन बना हुआ होगा, इसके बगल ऐसे एक घंटे का आइकॉन बना हुआ होगा, ऐसे घंटे का आइकॉन बना होगा, है ना। ऐसे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जाके। और जितने लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को क्या नहीं किया है, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जाके उसको क्या कर दीजिए, सबसे पहले लाइक करके, और हर स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइए ताकि भी वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करके वो भी अपने फ्यूचर को, अपने नॉलेज को बेस्ट बनाने का प्रयास करें, चीज़ों को समझें और वो भी 95 प्लस की रेस में आकर बन सकें। ठीक है ना, वो भी 95 के प्लस की रेस में आए, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाके हमारे चैनल को और अपने घर पे अपने गार्जियंस का नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में बनाने का प्रयास करें। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करके, चीज़ों को मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। आज चीज़ों को आप मेहनत करके पढ़ लीजिए, कल चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। आज थोड़ा दिक्कत परेशानी का सामना कर लीजिए, आने वाला कल आपके लिए एकदम सेटल हो जाएगा। चीज़ें समय देनी पड़ती हैं, चीज़ें तुरंत नहीं मिल जाती हैं, क्योंकि आप जिस काम को करने जा रहे हैं आपसे पहले लोग उस काम को कर रहे हैं। आपको उनसे आगे निकलना है, आपको बेहतर करना है, आपको दूसरों से आगे जाना पड़ेगा, तो दूसरों से लड़ना तो पड़ेगा ही, आपको युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, संघर्ष को आपको करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ होने वाला है नहीं। आपको बार बार समझाया जा रहा है, ध्यान भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है, उसको केंद्रित करिए एक जगह पर और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। तो आप सभी इतने समझदार हैं कि चीज़ों को आपको क्या करना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, उसका आप बहुत अच्छे से, आप चाहे उसका सदुपयोग कर लें चाहे आप उसका दुरुपयोग कर लें। चलिए, तो आज के लिए क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ इसी धमाकेदार क्लासेस के साथ, इसी उत्साह के साथ आप सभी के बीच में अपनी क्लासेस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।